हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन यानी हिंदी में संबंध और फलन कहते हैं। तो आज हम फलन के बारे में सीखेंगे यानी फंक्शन के बारे में सीखेंगे। पहले हम संबंध का जो थ्योरी था, जो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम फलन का थ्योरी करेंगे, ठीक है, कि फलन कहते किसको हैं, फलन कैसे पहचानेंगे, किसको फलन कहेंगे, किसको फलन नहीं कह सकते हैं, और फलन का साथ में परिभाषा भी सीखेंगे और फलन को किससे सूचित किया जाता है, ये सारे चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। और आज के बाद आपका जो क्लास 11th का फलन है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है, यहाँ बोर्ड पर आता होगा, ऊपर हेडिंग है फलन, ठीक है। तो फलन किसको कहते हैं, पहले परिभाषा सीखेंगे। तो फलन का परिभाषा, तो देखिए यहाँ पर फलन, तो फलन सबसे पहले सीखेंगे कि फलन का परिभाषा क्या होता है, फंक्शन का परिभाषा क्या होता है। तो पहले हम परिभाषा सीख लेते हैं। यहाँ पर हम डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं कि फलन किसको कहते हैं। पहले हम डिफिनेशन सीख लेते हैं कि फलन कहते किसको है, ठीक है। आपका टॉपिक है फलन यानी फंक्शन। फंक्शन किसको कहते हैं, तो फंक्शन का परिभाषा होगा यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो। तो देखिए हमारा परिभाषा है कि यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो, ए और बी क्या होना चाहिए, दो अरिक्त समुच्चय हो, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है, तो इस नियम को फलन कहते हैं। यहाँ अद्वितीय का मतलब है अब दूसरा नहीं, यानी ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ बी में ही अवयव प्राप्त होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, हम फलन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो फलन को किससे सूचित किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। तो फलन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, फलन को इसे एफ डैश एफ सच डेट ए डैश बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। फलन को एफ साइन डेट ए डैश बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। और फलन का मतलब होता है, और इस एफ का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, इस एफ का मतलब होता है एफ एक ए से बी में एक फलन है। एफ का मतलब है एफ एक ए से बी में एक फलन है। जो हमारा एफ है वो क्या कहता है कि ए जो है ए से बी में एक फलन है, यानी हमारा फलन को किससे सूचित करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एफ सच डेट, यहाँ सच डेट है, एफ सच डेट ए डैश बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि फलन किसको किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल लेकर सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ ले लेते हैं कि एफ एक्स इजकल टू, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल 1 कि एफ एक्स इजकल टू 2x + 3 है, ठीक है। और x का मान जो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, x का मान जो बिलोंग कर रहा है 1 2 3, ये आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन दे दिया कि एफ एक्स इजकल टू 2x + 3 और x बिलोंग्स टू 1 2 3, मतलब x का मान एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा। तो इसको बारी बारी से लेकर के हम चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, फिर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम x इजकल टू 1 रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f1, x का जगह क्या रख दिए 1, तो f1 इजकल टू 2, यानी बराबर में तो ही है, तो 2 इंटू x का मान क्या रखें 1, 2 इंटू 1 + 3, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, +3, 2 और 3 5 हो गया, ठीक है। फिर हम x का मान क्या रखेंगे 2, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं f2, x का जगह क्या रख दिए 2, तब यहाँ भी x का मान क्या रखेंगे 2, यानी 2 × 2 +3, 2 2 = 4, 4 और 3 7 हो गया। फिर हम x का मान क्या रखेंगे 3, जब x का मान रखते हैं 3 तो यहाँ भी x का मान 3 रखेंगे, तो 2 ×
3 + 3, 3 दूना 6 हुआ 3, 9। तो F1 का मान आया 5, F2 का आया 7 और F3 का आया 9। अब आपको बताना है कि ये हमारा फलन है या नहीं है। तो देखो कैसे बताते हैं फलन, यानी f(x = 2x + 3) का फलन है कि नहीं है ये बताना है। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे f(x = 2x + 3) का फलन बताना है। तो यहाँ पर दो ले लेते हैं, एक यहाँ पर सेट ले लेते हैं और एक यहाँ पर ले लेते हैं। इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, और इसमें बताना है कि फलन है कि नहीं है। ये आपका फलन बताना है कि फलन है या नहीं है। तो इसमें क्या है f(x) में, तो f1 1 2 3 है, 1 2 3, यहाँ पर लिख लो 1 2 3। जब 1 2 3 रखेंगे तो क्या आएगा, एक 5 आया, एक 7 आया, एक 9 आया, एक 5 एक 7 एक 9। तो देखो f1 को किससे है, 5 से संबंध है, यानी रिलेशन है, 5 से, 2 को 7 से और 3 को 9 से है। अब हमको यहाँ बताना है कि फलन है कैसे। हम तो बोल दिए कि यह फलन है, हमने तो बोल दिया लेकिन आपने नहीं सीखा, राइट। तो चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि फलन है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हटा करके हम यहाँ बताते हैं। तो चलिए अब आपको सिखाते हैं कि फलन किसको कहेंगे और फलन किसको नहीं कहेंगे। यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं जल्द से जल्द, नोट लिख लो और नोट लिख करके यहाँ पर ऐसे कर लो। ये नोट हमेशा आप लोग याद रखना, ठीक है। आपको हम बताने की अब कोशिश कर रहे हैं कि किसको फलन कहेंगे और किसको फलन नहीं कहेंगे। आप सिर्फ ये डेफिनेशन एक बार पढ़ लोगे तो आपको 100% कहते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यदि तो देखिए यहाँ डेफिनेशन तो लिख लिया, यदि A का किसी अवयव का B में एक से अधिक अवयव प्राप्त होता है तो उसे फलन नहीं कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि A का जो अवयव है B में एक से अधिक अवयव प्राप्त होगा तो उसको हम फलन नहीं कहेंगे, लेकिन परंतु A के अनेक अवयव, A का अनेक अवयव B में एक अवयव प्राप्त होता हो उसे क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे कंप्लीट होगा, जब हम एग्जाम्पल देंगे ना बिल्कुल अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल और डिफिनेशन मतलब कि एग्जाम्पल और परिभाषा साथ में जब करेंगे तो बिल्कुल आपको 100% कहते हैं श्योर आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो यहाँ ऊपर रहेगा डिफिनेशन और नीचे रहेगा एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल लेंगे, एक फलन नहीं का और एक फलन का, दोनों को लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। तो पहला हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका एक सेट A और एक सेट B है। इसमें है A B C D, इसमें P Q R S, ठीक है। और एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, दो सेट है, A सेट A और A सेट B। तो यहाँ पर ले लेते हैं P Q R। ये तो हो गया। अब देखो ये तो आपका हो गया, अब इसका रिलेशन दिखाते हैं। A का है आपका, ठीक है, देखो आपका A का है P से, B का है Q से, C का है R से, D का है R से। और इसमें देखो A का है P से और A का ही है Q से और C का है R से। तो अब देखो ये तो हम रिलेशन दिखा दिए। अब आपको ये बताना होगा कि ये फलन है कि नहीं है और ये फलन है कि नहीं है। अब आपको ये बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखो क्या करेंगे। इसमें हम आपको डिफिनेशन के साथ चलते हैं। आपसे डिफिनेशन कहा था फलन कब कहेंगे, जब A के अनेक अवयव, अनेक अवयव मतलब A का अवयव है, ठीक है, और ये B का अवयव है। तो A का अनेक अवयव B में एक अवयव प्राप्त होता हो। तो इसमें A का जो अवयव है और जो B का अवयव है, A का अवयव से B में कितना प्राप्त हो रहा है, देखो A से सिर्फ P प्राप्त हो रहा है, दिख रहा है ना, A से सिर्फ एक ही अवयव प्राप्त हो रहा है, B से भी एक ही, C से भी एक ही और D से भी एक ही अवयव प्राप्त हो रहे हैं। जब एक ही अवयव प्राप्त होंगे तो आप बोलिएगा कि फलन है, यानी फंक्शन है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि हमारा फलन
फलन है। अब फलन नहीं का एक डिफिनेशन एग्जाम्पल देखो, आपसे क्या बोला था, फलन नहीं कब होगा, जब यदि A का किसी अवयव का B में एक से अधिक अवयव प्राप्त होता हो, मतलब A का अवयव है और ये B का अवयव हो। हमसे बोला है डिफिनेशन कि A का किसी भी अवयव का B में एक से अधिक अवयव प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो देखो ये जो आपका A है ना, देख लो ये जो बाबू हमारा A है ये 2 से मिलन कर रहा है। कैसे, देखो एक यहाँ भी अवयव है और इसका एक यहाँ भी अवयव है, मतलब 2 से इसका है। तो 1 से जब अधिक हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फलन नहीं है। इसको हम लिखो डायरेक्ट कि फलन नहीं है। फलन उसी को कहेंगे A का अवयव से B में सिर्फ एक अवयव प्राप्त हो तो फलन कहेंगे। यदि A का अवयव B के अवयव में एक से अधिक अवयव प्राप्त होगा तो फिर इसको हम फलन नहीं कहेंगे। तो देखो ये हमारा फलन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि A का 2 से अवयव मिल रहा था, तो इसलिए फलन नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो। चलिए एक थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं A और ये सेट B। ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। इसमें है 1 2 3 5 9 10। तो इसमें क्या है, सेट 1 का है 9 से और 2 का है 5 से और 3 को है 10 से। तो बताओ ये हमारा फलन होगा कि नहीं होगा। जो हमारा सेट A का अवयव है सेट B में सिर्फ एक अवयव से मिलन हो तो उसको क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। तो देखो 1 का सिर्फ 1 ही से है, 2 का भी सिर्फ 1 से है, 3 का भी सिर्फ 1 से है, तो इसको भी क्या बोलोगे, फंक्शन है, यानी फलन है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो ये क्या आपका फंक्शन होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक 4 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप बताना, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप पहले मेरे से करके दिखाओ। क्या है क्वेश्चन, A है, यहाँ पर 1 2 3 है, और जो हमारा A का रिलेशन है इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। तो आप बताओ क्या इस फलन होगा, फलन बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सेट A जो A है, जो हमारा A है वो B में 3 से अवयव कर रहा है, यानी 3 से मिलन हो रहा है। तो 3 से जब होगा तो उसको हम कभी नहीं बोलेंगे। सिर्फ फलन होने के लिए 1 को 1 से ही होना चाहिए, तभी हम उसको फलन बोलेंगे, ऐसे हम फलन नहीं बोलेंगे। और एक एग्जांपल ले लो 5 नंबर। जैसे A है और ये आपका B है, यहाँ पर ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, आपका 2 को सिर्फ 1 से है। ये बताओ फलन होगा कि नहीं होगा। ये फलन होगा, इससे रिलेशन है या नहीं इसको ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये देखना है कि जो हमारा सेट A का वह है सेट B में कितने से संबंध बना रहे हैं। तो सिर्फ 1 से बनाएगा तो फलन है, और ज़्यादा से बनाएगा तो फलन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा फलन का डिफिनेशन हुआ और फलन नहीं का डिफिनेशन हुआ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और हम इसका आगे देखते हैं इमेज और प्री इमेज, प्रतिबिंब और पार्क प्रतिबिंब के बारे में। तो इसको भी चलिए सीखते हैं कि प्रतिबिंब और पार्क प्रतिबिंब क्या होते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। चलिए हम सीखते हैं इमेज एंड प्री इमेज। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब तथा पार्क प्रतिबिंब, ठीक है। ये आपका टॉपिक है प्रतिबिंब और पार्क प्रतिबिंब। तो इमेज और प्री इमेज किसको बोलेंगे, पहले हम आपको डिफिनेशन सिखाएंगे। यहाँ पर पहले आपको डिफिनेशन सिखाएंगे, डिफिनेशन सिखाने के बाद आपको हम एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन सीख लेते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन है, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या हुआ, यदि एफ साइडेड ए डैश बी में कोई फलन है, मान लो एफ साइडेड ए डैश जो बी एक फलन है, पहले से ही फलन होगा, जिसमें x बिलोंग्स टू ए तो उसी के सापेक्ष y बिलोंग्स टू बी तो y को x का प्रतिबिंब कहेंगे, परंतु x को y का पार्क प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ y को x का प्रतिबिंब कहते हैं और x को y का पार्क प्रतिबिंब कहते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल लेकर के आप लोग का कंप्लीट कराते हैं डिफिनेशन, बिना एग्जाम्पल का डिफिनेशन कंप्लीट आपका नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक सेट A है और एक सेट B है।
देखो इसमें है 1 2 3 और इसमें है 4 9 7। इसमें एक को यानी संबंध है 4 से, 2 को है 9 से, 3 को है 7 से। तब आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन का है वहाँ पर ए और बी दो सेट है और इसका रिलेशन भी है। अब आपको बताना है कौन सा प्रतिबिंब होगा, कौन सा पार्क प्रतिबिंब होगा। तो देखो यहाँ पर क्या डिफिनेशन लिखवा है कि जिसमें x बिलोंग्स टू ए तो उसी के सापेक्ष y बिलोंग्स टू बी तो y को x का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जैसे x जो बिलोंग कर रहा है a में और y बिलोंग कर रहा है किस में, b में। मान लो x और y का मान दिया रहेगा, जैसे x बिलोंग्स टू a दिया है, यानी x का जो मान होगा जो a का मान दिया है क्या है 1 2 3, और यहाँ पर y बिलोंग्स टू b बोला है, तो यानी y का मान क्या हो जाएगा 4 9 7 जो b का मान है। तो कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू a तो उसी के सापेक्ष y बिलोंग्स टू b तो y को x का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसका एक का प्रतिबिंब क्या होगा 4, एक का प्रतिबिंब क्या होगा 4, 2 का प्रतिबिंब क्या होगा 9, 3 का प्रतिबिंब क्या होगा 7। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक का जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा हमारा 4 होगा, 2 का प्रतिबिंब क्या होगा 9 होगा और 3 का प्रतिबिंब क्या होगा 7 होगा। ठीक है, और बात आती है कि अपार्क प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो पार्क प्रतिबिंब जस्ट उसका अपोजिट होता है। यहाँ पर y को x का प्रतिबिंब कह रहे थे और यहाँ पर x को y का पार्क प्रतिबिंब कहेंगे। देखो y को क्या कह रहे थे x का प्रतिबिंब कह रहे थे, जो हमारा y होगा x का क्या होता है प्रतिबिंब होता है। उसी तरह जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा x को y का पार्क प्रतिबिंब कहेंगे। तो कैसे, तो 4 का आपसे बोल दिया जाए कि पार्क प्रतिबिंब क्या होगा तो 1 होगा, 9 का पार्क प्रतिबिंब 2, 7 का पार्क प्रतिबिंब 3 हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिबिंब और पार्क प्रतिबिंब था। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन आपको थोड़ा समझना होता है, कहीं कहीं आ जाते हैं। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पर एक का प्रतिबिंब बताइए, एक का प्रतिबिंब क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो एक का प्रतिबिंब क्या होगा डायरेक्ट बोल दो, एक का प्रतिबिंब होगा 4। आपसे बोल दिया जाएगा 7 का पार्क प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। इससे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बस आपको समझना है, एक टॉपिक रहा है आपका 11th क्लास में इसलिए आपको समझा दिए। तो 7 का पार्क प्रतिबिंब क्या होगा 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तब प्रतिबिंब और पार्क प्रतिबिंब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ समझना था। अब हम देखेंगे इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। चलिए अभी हम इमेज और प्री इमेज पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक है, इसी में फंक्शन में पढ़ना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। ठीक है, नहीं आएगा तो आपका टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ठीक है, तो पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं क्लास 11th के। जैसे आपका वीडियो होम पेज में होंगे, होम पेज में जाने के बाद मेरे चैनल पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप जाइएगा वीडियो में, तो वीडियो में आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज का एक टॉपिक ही मतलब एक वीडियो में पूरा कंबाइन करके उसको अच्छे से पढ़ाए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बताएंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा बताएंगे यहाँ भी, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो चलिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होते हैं, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। तो देखिए आपको डायरेक्ट हम एग्जाम्पल, यहाँ डिफिनेशन तो नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ए है ABC और सेट B है ABCDEFGH। ये आपका 2 सेट है और 2 सेट होने के बाद A का रिलेशन है C से, B का D से और C का H से है। अब आपको इसमें बताना है, इससे बताइए कि इसमें डोमेन क्या होंगे यानी प्रांत क्या होंगे, कोडोमेन, सहप्रांत क्या होंगे, रेंज यानी परिसर क्या होंगे। और परिसर को कहीं कहीं बुक में प्रास भी लिखा रहता है, आप इस बात को याद रखना। ठीक है, परिसर और प्रास एक ही होता है।
तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनमें रिलेशन बताना है, दिया हुआ है। रिलेशन देने के बाद आपसे बोला है कि आपका प्रांत बताना है, प्रांत क्या होगा, ठीक है। तो देखो प्रांत इजकल टू सेट ए को क्या बोलते हैं, प्रांत, तो आपका क्या हो जाएगा ए बी सी, प्रांत का आंसर क्या हो गया ए बी सी। अब आपसे बोलेगा सह प्रांत क्या होंगे, सह प्रांत क्या होंगे, देखो आपका सह प्रांत हो जाएगा सेट बी को बोलते हैं, टोटल लिख दो कहाँ से कहाँ तक, जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, ये आपका सह प्रांत हो गया। अब आपको लिखना है परिसर यानी रेंज, तो परिसर क्या होगा देखना, परिसर आपका कौन सा होगा, जो हमारा सेट ए है जो सेट बी से रिलेशन है, तो सी को ए से रिलेशन है, डी को बी से है और एच को सी से है, तो हमारा जो जो जिससे रिलेशन है वही हमारा रेंज होता है। तो क्या क्या, सी डी एच, ये आपका परिसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सारे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जब भी आपको कोई मैथ में प्रॉब्लम आए किसी भी चैप्टर से, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 8383896119 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा हम हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।